Hello and assalamu alaikum to all of you. I hope that you guys are doing absolutely wonderful. You are watching SLO based learning platform, and today we are here with another important topic, that is contractions. As we are non-native speakers of English, English is our second tongue, second language. So therefore it is really important for us to need to learn the contractions. Contractions क्या होती हैं, इनका बेसिक यूज़ क्या है, रिटर्न डिस्कोर्स में इसका यूज़ क्या है, ओरल डिस्कोर्स में इसका यूज़ क्या है. वी आर सपोज टू लर्न इट टुडे इन दिस वीडियो. सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होती क्या है. कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ वर्ड मेड फ्रॉम टू वर्ड्स. सो बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड जो कि दिस इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड यूजुअली स्टेज द सेम, सर्टन letters are taken out of the second word and apostrophe will fill the space of the missing letter. So होता क्या है जी, हमारे पास इसको ये देखिएगा, there are two words एंड हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है दैट वुड बी सेम, जबकि जो सेकंड वर्ड होता है उसमें हम लेटर्स को ओमिट करके उसकी जगह हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर देते हैं. जैसे देखें, इज़ नॉट को इज़ंट कर दिया. तो अब ये फर्दर मोर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं, इनको कि कॉन्ट्रैक्शंस हमारे पास जो वर्ब बी है, बी की कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, वी टॉक्ड अबाउट इन आर प्रीवियस वीडियोज़ कि हमारे पास बी क्या है, बीन क्या है, बींग क्या है. ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो देखें, यहाँ पर सबसे पहले बी की फॉर्म्स हम देख लेते हैं. इज़, एम, आर, वॉज, वर, उनको देख लेते हैं. एम, आई एम, तो जब कॉन्ट्रैक्शन की तो हमने क्या कर दिए से, अम गोइंग देयर. ठीक है, तो अम वर्किंग, अम ईटिंग. तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन में, और जो कंप्लीट फॉर्म है इसको हम इस तरीके से कर देते हैं. यानी देखें, दिस इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू वर्ड्स, आई एंड एम. जबको आई वुड बी सेम और एम में हमने एक ओमिट करके उससे पहले एम से पहले लगा दी अपोस्ट्रॉफी. अपोस्ट्रॉफी बेसिकली क्या है, पंचुएशन मार्क है, और ये जो साइन होता है आपका, ये वाला साइन, ये वाला साइन होता है, इसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी. ठीक है, इस तरह का से कुछ. यू आर, ठीक है, ये देखें, यू एंड कॉन्ट्रैक्शन आर. ही इज़, इज़ बिजी, इज़ वर्किंग, तो ही इज़ को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. शी इज़ को शी इज़ बिजी, शी को हमने इस तरीके से. इट को हमने इट्स माई पेन. ठीक है, इट इज़ को हमने कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरीके से कर दिया. नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे वी आर कॉम्पोजिशन ऑफ टू लेटर्स. ठीक है, हियर इट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ टू वर्ड्स, एंड जब कॉन्ट्रैक्ट किया, वी आर वर्किंग, यू आर वर्किंग. ठीक है, दे आर, तो दे आर को भी कॉन्ट्रैक्ट करके दे वर्किंग, तो कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरीके से हमने लिख दिया. ठीक है, तो ये तो हमारे पास थी आर की फॉर्म्स. अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यानी परफेक्ट के लिए जो यूज़ होते हैं, हेल्पिंग विद दैट आर हैज़ एंड हैव, और हैज़ और हैव को किस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया. आई हैव को आई इन दिस वे, यू हैव को इस तरीके से, ही हैज़ को हिज, ही हैज़ पेन, शी हैज़ पेन को ये देखें, शी को इस तरीके से, इट को इस तरीके से कर दिया, और वी को इस तरीके से कर दिया. ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैज़ और हैव. बेसिकली ये हमारे पास यूज़ होते हैं पोजेशन के लिए भी, हमारे पास हैज़ हैव यूज़ होते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंसेस होते हैं, ठीक है, उनमें यूज़ होते हैं. ठीक है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, और इनके बाद हमेशा हमारे पास जो वर्ब यूज़ होता है दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल. जैसे आई हैव ईटन, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव वर्कड, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, आई हैव गॉन. ठीक है, तो ये आपके पास इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. नेक्स्ट आपके पास देखें, हैज़ हैव के कर लिए, फिर इसी तरह दैट हैज़ को दैट्स, दीज हैव को, ठीक है, इस तरीके से कर दिया. नेक्स्ट है हमारे पास जी वुड को और हैड की कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है, अब ये हमारे पास जो वुड और हैड हैं, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होगी. ये आई के बाद ये जो एपोस्ट्रॉफी का साइन है, उसके बाद डी. ठीक है, आई वुड और आई हैड के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सेम है. अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में. कहता है वुड इज़ फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव, यानी वुड के बाद हमारे पास क्या यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. ये है आपके पास बेयर इन्फिनेटिव, मीन्स कि टू का यूज़ नहीं होगा. बेयर इन्फिनेटिव वाला टॉपिक यस वी स्टडीड,
ठीक है। इन्फिनेटिव वाला जो टॉपिक है हमारा, उसमें डिटेल में हमने बात की थी। जो हमारे पास इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और आगे जो उसकी टाइप्स थी उनमें फुल इन्फिनेटिव था जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनेटिव था। जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही हो तो वो आपके पास बेयर इन्फिनेटिव है, और अगर इनके दरमियान में टू प्लस कोई भी आपके पास एडवर्ब यूज़ हो रहा है तो उसके बाद अगर वर्ब यूज़ हो रही है तो वो आपके पास स्प्लिट इन्फिनेटिव था, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे देखिएगा आई वुड लाइक को इस तरीके से दे हैव रिटन, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास हैड है, हैड को भी कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने क्या किया हुआ है, इन दिस वे दे हैव रिटन। ये देखिएगा ज़रा, ही हैड गॉन को ये किस तरीके से डी कॉन्ट्रैक्शन करके, और गॉन एंड इट, ये आई हैड बीन को भी इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। फिर हमारे पास विल शैल की कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, तो ये तो इंग्लिश में बहुत कॉमन है, ठीक है। अब देखें, ही विल को हिल गो देयर, ठीक है। जितने भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, समटाइम्स वी आर अनएबल टू इन्फर देम, अनएबल टू अंडरस्टैंड देम। उनका जो स्पोकन है वो हमें नहीं समझ आ रहा था, उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत एक्सेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। ही विल, आई गो देयर, आई स्लीप, आई मीट। तो ये जो आई विल को और शेल को वो सेम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उनकी, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी और डबल एल, ये देखें, वी शेल को विल, ये हुज़, इसी तरह यू विल, यूल देयर, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से ये सारी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आ गई है, यानी ही के लिए, आई के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। फिर हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है वो है हैज़ हैव की, ठीक है। हैज़ हैव की कॉन्ट्रैक्शन को हमने इस तरीके से करना है, वी स्टडीड कॉन्ट्रैक्शन हैज़ हैव की हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी और वी ई, इसी तरह अपोस्ट्रॉफी वी। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन है। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमने नेगेशन का ऐड करना होता है। हैज़ नॉट को हैज़ंट, हैवंट, ठीक है, इसको हैज़ंट करेंगे, इसको हैवंट और हैडंट। हमारे पास देखें जी, हैड था हेल्पिंग वर्ब, हैज़ हैव था, इनके साथ नॉट था जो कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा। तो फिर हमने क्या किया, हमने ऊपर पढ़ चुके हैं इसका रूल कि हमारे पास जो पहला वर्ड होता है वो सेम आता है और नेक्स्ट वर्ड में से हमको लेटर ओमिट करके अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास नेगेटिव कॉनोटेशन मज़ीद देख लेते हैं, आंट, आर नॉट को, फिर हैज़ंट, हैडंट, कैंट, ठीक है, कुडंट, ये हमारे पास नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है। ये देखें, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट, डेयर नॉट को डंट, ठीक है। हैज़ नॉट को हैज़ंट, हैवंट, हैडंट, इजंट, इजंट इट, ठीक है। वी शुडंट गो देयर, शुड नॉट को शुडंट, वजंट, ठीक है। ये वोंट, और ये आ गया वुड नॉट को वुडंट, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव कॉनोटेशन आ गई। नेक्स्ट हम बात कर जी, दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। ये हमारे पास आज हमने सीखी है जी कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और किस तरीके से हमारा जो रिटन डिस्कोर्स है, रिटन डिस्कोर्स में हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, और हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन होती है उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन को सॉरी, हमारे पास जो ओरल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ओरल डिस्कोर्स होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जी हाजिर होते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।